नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो श्री कबीरदास जी के रमैनी के ऊपर फिर से है। पिछली वीडियो पर अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का। कुछ लोग उससे असहमत दिखाई दिए, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम थी। सहमति दिखाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी। तो आज की इस वीडियो में कबीरदास जी ने जो रिद्धि और सिद्धियों के विषय में के विचार हैं उनके, उस पर आज चर्चा करेंगे। उन्हीं इन दो श्री कबीरदास जी अपनी रामायणी में कहते हैं कि काया कंचन जतन कराया, बहुत भांति के मन पलटाया। जो 100 बार कहो समुझाई, तयो धरो छोरी नहीं जाई। जन के कहे जन रही जाई, 9 निधि सिद्धि 3 पाई। सदा धर्म जाके हृदया बसई, राम कसौटी कसतही रही। जोरे कसावे अंते जाई, सो बाउर आपू ही बौराई। ये इनकी रामायणी है और इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इसका भावार्थ में तो यही लेते हैं कि कुछ साधक काया को कंचन के समान दे दीप्यमान तथा सदा जवान बनाए रखने के लिए कायाकल्प आदि बहुत यत्न करते हैं। मैंने उनको बहुत प्रकार से समझाकर तथा उनके मन को उधर से घुमाकर आत्मशोधन में लाना चाहा, परंतु 100 बार भी समझाकर कहता हूँ तो भी उन्होंने उसको इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि वे उसे छोड़ नहीं सकते। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। अच्छा हाँ, एक बात बार बार साफ कर दूं कि जो भी बातें कही जाती हैं वो मेरी नहीं रहती है। कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अरे भाई, मेरी बात नहीं है उसमें। मैं तो ऐसा ज्ञानी भी नहीं हूँ कि मैं कोई बात किसी को बोल पाऊँ। ये कबीरदास जी की बात है, मेरी बात नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कर दूँ इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि योगियों के कहने से ये साधक जन यदि उसी भ्रम में पड़े रह जाते हैं तो इनको क्या मिलेगा। बहुत हुआ तो इनके कथान अनुसार ये 9 निधियां तथा 8 सिद्धियां पाएंगे, अर्थात थोड़ा सांसारिक लाभ इनको मिल जाएगा, परंतु वह सब नाशवान है। जिसके हृदय में सदैव सच्चा धर्म निवास करता है, वह अपने आप को अंतरात्मा की कसौटी पर कसता रहता है। मैं कहता हूँ तथा मेरी स्थिति क्या है। देखिए, कुछ साधक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि कायाकल्प आदि यत्न करने से जवानी सैकड़ों वर्ष तक बनी रहेगी और शरीर अमर भी हो सकता है। लोग प्रसिद्ध इन मिथ्या महिमाओं के जाल में पड़कर कुछ लोग नैतिक, धौतिक, स्वस्तिक, नौलिक, कपालभाति, त्राटक आदि करते हैं। वे खान पान तथा अन्य बातों में बहुत संयम कर शरीर को स्थिर बनाए रखने का भ्रम पाले रहते हैं। इसके साथ यह भी भ्रम जुड़ा रहता है कि जो योग सिद्ध हो जाएगा वह 8 सिद्धि 9 निधि पाएगा। तो इस बात पर श्री कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब मन का मोह है और सर्वथा भ्रमपूर्ण है। संयम नियम से रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और कुछ ज्यादा दिनों तक युवा जैसा रहता है, परंतु शरीर तो बदलने वाला है। वह क्षण क्षण बदल रहा है, चाहे कोई कितना ही योग करे, परंतु बुढ़ापा तथा मृत्यु का आना तो निश्चित है। आज भी ऐसे साधु मिलते हैं जो मुश्किल से 70-75 वर्ष के होते हैं, परंतु बताते हैं कि हम योग साधना से चल रहे हैं, इसलिए 140 वर्ष के हो गए हैं, तो भी कम उम्र के दिखते हैं। परंतु यह सब व्यामोह है। इसमें महत्व नहीं है कि आदमी कितने दिन तक जीता है, परंतु महत्व है कि वह अपने जीवन में क्या करता है। भौतिक क्षेत्र से भी तुम्हारे ज्यादा निकट मानसिक क्षेत्र है। उसके स्वभाव एवं नियमों को पहचानने का प्रयत्न करो। तुम्हें तुम्हारा मन क्यों परेशान करता है, इसे पहचानो। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि मन का क्या स्वभाव है उसे परखो। क्रोध, ईर्ष्या, काम, लोभ, मोह आदि विकारों में लिप्त रहोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा ही। 1000 पूजा, जप, तीर्थ, देवाराधन करो, उनसे तुम्हें क्षणिक संतोष भले ही मिल जाए, परंतु मन की उलझन नहीं मिट सकती। वह तो मन को परख कर उससे सारे विकारों को दूर करने से ही होगी। तुमने जिसको तकलीफ दी है उसी के पास जाकर और पूर्ण विनयवान होकर उससे क्षमा मांगने से जो तुम्हें शांति मिलेगी, वह शांति तुम्हें तथाकथित 33 कोटि देवता तथा उनके महाराजा से भी क्षमा मांगने से नहीं मिल सकती है। देखिए, वास्तविक बात है, किसी देवी देवता से तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हाँ, इसके लिए सच्चे सद्गुरु तथा संतों की संगत अवश्य होगी, सहयोगी है। इसके बिना काम होना असंभव है। परंतु सद्गुरु श्री कबीरदास जी तथा सत्संग का आधार लेकर व्यक्ति को आत्मशोधन
अपने अंतर्ज्ञान से ही करना पड़ेगा। व्यक्ति का अपना मौलिक स्वरूप चेतन स्वयं संवेद्य है, वह पर संवेद्य कभी नहीं हो सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं को मैं ही ठीक से जान सकता हूँ, इसीलिए मेरी कसौटी राम कसौटी ही है। जो अपने आप को ठीक से नहीं जानता वह कुछ नहीं कर सकता। दैववाद तथा ईश्वरवाद ने आत्मशोधन, राम कसौटी, स्वयं संवेद्य, अंतर्ज्ञान एवं स्वतः परख के ऊपर पर्दा डाल दिया है। तुम पारख रूप हो, अपने आप को स्वयं परखो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस रमेनी में कहते हैं कबीरदास जी कि ऐसे योग में मत फंसो जिसका फल केवल काया को टिकाऊ बनाने का व्यामोह है। तुम सत्य असत्य की परख करो, अपनी आत्मा को पहचानो और उसमें स्थित हो जाओ। इसके लिए पारखी संतों के पास जाकर सत्य पारख ग्रहण करो। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये श्री कबीरदास जी की रमेनी इस संबंध में वीडियो है तो कृपया इसे शेयर भी करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद।